बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक चीज़ आज इंपॉर्टेंट, और वो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनल। देखें, मेरी तो दिलचस्पी खत्म हो गई जब से मोहसिन नकवी ने टीम को और क्रिकेट को बर्बाद किया है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंडिया की तैयारी गिरा दी है तो अब हर मैदान में आपने उसी पे बगड़े डालने हैं। हमने बाकी मैदान, मईशत के मैदान में भी जीतना है, हमने खारजी महात में भी जीतना है, दाखिली महात में भी जीतना है, हमने जो दहशतगर्दी वहां से स्पॉन्सर होती है उसको भी शिकस्त देनी है। पाकिस्तान ने अगर करना है तो फिर सारा कुछ करना है ना। पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भी जीतना है, हॉकी के मैदान में भी जीतना है, खेलों के मैदान में, तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, मईशत के मैदान में आपने हर जगह मुकाबला करना है। खाली फौज नहीं है पाकिस्तान के पास, 25 करोड़ का मुल्क है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं। ये मैच पाकिस्तान को जीतना होगा और जीतना चाहिए। स्टैट्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इस क्रिकेट को एक अलग लेवल पे ले जाएं, इस मैच को, तो आप जीत भी सकते हैं। अगर पाकिस्तान पे प्रेशर है तो इंडिया पे भी प्रेशर होगा। देखना यह है कि प्रेशर को हैंडल कौन ज्यादा बेहतर करता है, ज्यादा प्रोफेशनली कौन ग्राउंड में उतरता है और बड़े दिल के साथ कौन खेलता है। जो लोग ज्यादा फर्क डाल रहे हैं इस मैच में, वो अभिषेक शर्मा उनमें से एक है। ये बहुत अच्छा प्लेयर है। मोहम्मद आसिफ की मैं बात सुन रहा था, उमर गुल की मैं बात सुन रहा था। ये लॉन्ग हैंडल से खेलता है। ऐसे प्लेयर्स में कई कमियां भी होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मैनेज करता है अपनी बैटिंग को। उसका अपना एक एरिया है जहां पे बॉल को वो दुर्गत बना देता है बॉलर्स की। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने जो बात की है ना, वो समझने वाली है कि अगर आप मार खाने से डरेंगे तो ये आपको बहुत मारेगा। ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। आपको इसे एक प्रॉपर लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा, आपको विकेट में बॉल करने पड़ेंगे, आपको आगे बॉल देने से नहीं डरना। आप इससे मार खाएं लेकिन इसको आउट करें। अगर आपने इसको आउट कर लिया तो इंडिया की आधी टीम नीचे लग जाएगी। ये सबका तज्जिया है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक और बात कहूं, इंडिया के पास नीचे 6, 7वें नंबर तक बेहतरीन बैटिंग है। उनके मैच विनिंग प्लेयर बहुत सारे हैं। सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छा खेलता है, दुबे बहुत अच्छा खेलता है, उनका विकेट कीपर जो है वो, बाकी जो नीचे 3-4 प्लेयर हैं वो नए हैं लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। पांड्या बहुत मारता है, अक्षर पटेल। तो हमारे पास भी यानी एक बैलेंस टीम तो है, लेकिन इंडिया नंबर 1 टीम है। अगर उनको हराना है तो आपको अपने दिमाग से यह निकालना पड़ेगा कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। यह निकालना पड़ेगा कि आप छोटी और कमजोर टीम है। आपको फिर टाइगर्स की तरह खेलना पड़ेगा जैसे इमरान खान खेलता था। थोड़ा हौसला पैदा करें, आप इंडिया को हरा सकते हैं। गुड लक पाकिस्तान। पाकिस्तानी मिनरल्स में उनको बड़ी दिलचस्पी है, तो पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब यहां पे बस मावन अदाकार के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये एक तस्वीर सारी कहानी सुना रही है कि तोहफा दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन दे रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी उसमें बड़ी दिलचस्पी है, और शहबाज शरीफ साहब साइड में तमाशा देख रहे हैं। और तोहफा क्या है? पाकिस्तान के मिनरल्स। अब ये इतने से मिनरल्स तो अमेरिका को नहीं चाहिए ना। अब इन्हीं के लिए मुआहदे हो रहे हैं, इन्हीं के लिए ताल्लुकात बहुत अच्छे बन रहे हैं, और ये वो मिनरल्स हैं जिन पे बड़े ताकतवर लोगों के और बड़े पैसे वाले लोगों की इनके ऊपर नजरें हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में बड़े काम आने वाले हैं दुनिया के। लिहाजा ये डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर साहब गिफ्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर एक और भी चीज क्लियर करती है कि मिनरल्स जो है उनका कब्जा या उनकी मलकियत या उनका कंट्रोल पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब सादी बात अगर आप कहें तो उन्हीं के पास कंट्रोल है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो माइंस एंड मिनरल्स का बिल है वो पास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मिनरल्स निकलते भी हैं और माइनिंग होती भी है। कौन रोके, कैसे रोके, ये तो आज तक किसी को पाकिस्तान में समझ ही नहीं आई। नादरीन, जो पुरस्कार खातून वाला मामला था ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं इसको नहीं जानता, वजीर कानून ने कहा जी मैं इन खातून को नहीं जानता, वजारत खारजा कहती है जी हम भी खातून को नहीं जानते, हमने नहीं किया। सारे अपने ऊपर से उतार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, और ये खातून जो माजी में बड़ी प्रो इसराइल रही हैं, नेतन्याहू के हवाले से बड़ी उनकी मोतरफ रही हैं, और साथ ये कहती रही हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब ये खातून जो है इनको अकेला कर दिया सबने मिलकर।
यानी ये खातून कोई जाती फायदे के लिए तो नहीं फिर रही थी ना मेरे ख्याल में, ये तो इन्हीं लोगों की मदद के लिए गई थी। अगर वो बरतानिया में रहती हैं, वहां से वो निकली हैं, उन्होंने कोई काम शाम किया है, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी उनके बकौल उनको मिली है। अब कोई भी नहीं मान रहा कि उनको कोई ऑफिशियल ड्यूटी दी गई है, सबने उनको एकदम अलग कर दिया, अपने से अकेला छोड़ दिया। मुश्किल वक्त आया तो कहा नहीं तुम अलग हो जाओ, अकेली हो जाओ, उन्हें अकेला कर दिया। हालांकि ये खातून ने बदतरीन हालात के अंदर, जब बहुत बुरे हालात थे पीएमएलएन के, तब भी इन्होंने पीएमएलएन का साथ दिया था और पीएमएलएन के साथ ये हमेशा खड़ी हुई थी। लेकिन आज सबने इनको डिसोन कर दिया। हालांकि इन सब के साथ इनकी तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ भी हैं, लेकिन कोई आज उसको ओन नहीं कर रहा। ये बदकिस्मती है। वैसे इस खानदान की ये पुरानी आदत है, जो मुश्किल में आता है ये उससे दूर हो जाते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी एक मौक़िफ़ दे दिया, जनाब सानू नहीं पता। तो इस पे जो मौक़िफ़ अब आया ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो तर्जुमान है, उनसे पूछा गया तो उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी दरख्वास्त के ऊपर इस खातून को ये इजाज़तनामा मिला कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में शिरकत करेंगी। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ बैठेंगी खातून, कि ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल अक़ब में इनके बैठने का फैसला भी अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान के जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनका फैसला था। अब ये वहाँ बैठी कैसे, ये फड्डा पड़ गया है, सारे सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। मामला ये है कि ये इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्ज़ाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयाँ देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है, सारे अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। आज जरा शहबाज शरीफ साहब को सुने ना, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, उसमें सिर्फ एक आयत के हिस्से में 2 गलतियां हैं, और वो छोटी मोटी नहीं है, वो लफ्ज़ ही बदल दिया उन्होंने। लफ्ज़ कोई और था, उसको मुकम्मल तौर पे बदल दिया उन्होंने। अब वो इन्होंने इतना गलत पढ़ा है, मैं वो आपको पढ़ के भी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। इसके ऊपर मौलवी भी नहीं बोलेंगे, वो दानिशवर भी नहीं बोलेंगे, और बाकी लोग भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दानिशवर नहीं, दानिशवाड़, वो भी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो खातून वाला मामला है, ये काफ़ी तूल पकड़ गया, और ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है वो उससे भी ज़्यादा तूल पकड़ गया, उससे भी ज़्यादा। यानी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू के बाद अब पीएमएलएन के अच्छे खासे हमायती वो पीएमएलएन पे चढ़ दौड़े और ख्वाजा आसिफ को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। देखिए ये हो जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। उन्हें आदत पड़ी हुई हल्की हल्की गेंदों की, उन्हें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर ऐसे मीडिया की जिसको वो कहते हैं नो कमेंट, वो कहता है ठीक है आगे बढ़ो यार। जिसको वो कहते हैं जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहता, वो कहते हैं अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। या तो इन्हें हमेशा सहूलतकारी मिलती है, लेकिन बाहर मीडिया बड़ा ब्रूटल है, वो साफ सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। इमरान खान तो मीडिया को डील कर देता है, ये नहीं कर सकते, ना इनकी ये कैपेसिटी है। तो अब अगर बदला लेना है ना, तो एक ही तरीका बाकी रह गया, और वो तरीका ये है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं, या फिर शहबाज शरीफ, जिनको काबिलियत की बुनियाद पे जाली वज़ीर आज़म बनाया गया है, इन दोनों में से कोई एक मेहदी हसन को जाके इंटरव्यू दे और बदला ले ले। ख्वाजा आसिफ की बेइज्जती का अगर बदला लेना है तो ख्वाजा आसिफ को अपने महकमे में से, यानी वज़ीर दिफा हैं वो, तो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके नीचे काम करते हैं आर्मी चीफ, उनको भेजना चाहिए या तो इंटरव्यू के लिए, या फिर शहबाज शरीफ को अपने वज़ीर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैदान में आना चाहिए और मेहदी हसन को इंटरव्यू देके हिसाब बराबर कर देना चाहिए। क्या वो लोग ये करेंगे? कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ और रिपोर्ट हो रही है, पहले शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट की, फिर जुनैद सलीम साहब ने रिपोर्ट की। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 2 वज़ीर आपस में लड़ पड़े अमेरिका में और पंजाबी में गालम गलोच हो गए। फिर जुनैद सलीम साहब ने बताया कि ये 2 लोग जो आपस में लड़े हैं, ये ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार हैं, और लड़ाई इनकी ये औरत वाले मामले को लेकर ही हुई है, खातून वाले मामले को लेकर। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनके मामले को लेकर ये लड़ाई हुई है।
तो जुनेद सलीम साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि एदे कोलो बच्चो, मियाँ साहब को कह दिया, ये पहले ताड़े कामे दे के इन्हें ताड़ी पीठ छुड़ा घूमपिया, ये अब ताड़े पजामे दे के ताड़ी छुड़ा मारेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। बहरहाल इस किस्म की नादरीन सूरत हाल है, वो बेचारे आपस में लड़ते फिर रहे हैं, बुरा वक्त आए ना तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं सब। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से जो टीम थी, जब ये बातचीत हो रही थी फाइनली शहबाज शरीफ साहब की तकरीर वाली, तो मियाँ साहब को ये बताया गया था और बड़े सीनियर लोगों ने बताया कि मियाँ साहब आपने कश्मीर का नाम सिर्फ 2 मरतबा लिया और बड़ा दबा के लिया है, कश्मीर का मामला ज़रा उठाएं, ये पाकिस्तानियों का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वहीं से पाकिस्तानियों के सारे पानी रुक रहे हैं, इस मामले को ज़रा ज़ोरदार तरीके से उठाएं, कश्मीर के मामले को, पानी के मामले को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तवज्जो नहीं दी और डोनाल्ड ट्रंप का मामला 7 मरतबा उठाया, कश्मीर का 2 मरतबा, और वो भी थोड़ा सा कमजोर अंदाज में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो देना चाहते हैं अमन का नोबेल पीस प्राइज, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही इसको, उनकी हुकूमत ही वीटो कर देती है और उस करारदाद को जो जंगबंदी करवाते हैं, और बच्चे शहीद हो रहे हैं वहां पे। जो इस वक्त इसराइल की जानिब से बमबारी हो रही है गजा पे, और इसराइल कहता है जब तक कि वो हमास को खत्म नहीं कर लेगा तब तक ये बमबारी उनकी जारी रहेगी। तो इस बमबारी के नतीजे में जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया इसके ऊपर आवाज उठा रही है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज दिलवाना है और कसीदे पढ़ने। जरा वो ये विजुअल्स देखें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। नादरीन, आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो है ना, वो काफ़ी मुश्किल पैदा करता चला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वहाँ की हुकूमत के लिए। वहाँ एक नारा लगाते हैं कश्मीरी, और उस नारे का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये नारा इनकी नींदें हराम कर गया और इनके लिए दर्द सर बन गया है। एक नारा कश्मीरी कहते हैं, आवाज़ दो हम एक हैं। ये ऐसा खौफनाक नारा है, वो लगाते हैं आवाज़ दो हम एक हैं, वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये अहमद फरहाद साहब ने बताया कि जनाब उधर नारा लगता है आवाज़ दो हम एक हैं, और वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कश्मीरी। फिर वो किसी ताकत से डरते भी नहीं है, वो कुर्बानी देने से भी नहीं डरते। अब पीर वाले दिन जो है हुकूमत एक ऑपरेशन के मोड में है और दूसरी जानिब जो कश्मीरी हैं वो अपना हक लेने के मोड में। लेट्स सी वहां पे हुकूमत क्या तजुर्बा करती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।